बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। आज मेरे प्यारे हजरात आपके सामने एक ऐसे अंसारी सहाबी की हम दास्तां बताएंगे जो कि मेरे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही पसंद थे। तो उनका नाम, आपका नाम जुलैबीब रदियल्लाहु ताला अन्हु था। ना मालदार थे, ना किसी मारूफ खानदान से ताल्लुक था, साहब मुंसिब भी ना थे, रिश्तेदारों की तादाद भी ज्यादा ना थी, रंग भी सांवला था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। भूख की हालत में फटे पुराने कपड़े पहने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते, इल्म सीखते और सोहबत से फैज याब होते। मेरे प्यारे हजरात, ये ऐसे साहबी गुजरे हैं मेरे प्यारे हजरात जिनका नाम बड़ा ही अच्छा सुर्खियों सुनहरे, जैसे कह सकते हैं सुनहरे हर्फ में लिखा जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। अगर बातों में थोड़ी सी भी अच्छी हमारी सीख मिल जाए। तो एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत की नज़र से देखा और इरशाद फरमाया, जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे? तो हजरत जुलैबीब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझे जैसे आदमी से भला कौन शादी करेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे? ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा उनको फरमाया, क्या आप शादी नहीं करोगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तीसरी बार जब कह के, और उन्होंने जवाब दिया कि मुझसे कौन शादी करेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला अंसारी के घर जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कह रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अपनी बेटी से मेरी शादी करो। जुलैबीब रदियल्लाहु ताला खुशी खुशी उस अंसारी के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। घर वालों ने पूछा, कौन? कहा जुलैबीब। घर वालों ने कहा, तो हम तो तुम्हें नहीं जानते, ना तुमसे कोई गर्ज है। खैर घर का मालिक बाहर निकला। उधर जुलैबीब रदियल्लाहु ताला खड़े थे। पूछा, क्या चाहते हो? किधर से आए हो? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम भिजवाया है। ये सुनने की देर थी कि घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह के रसूल ने हमें सलाम का पैगाम भिजवाया है। अरे ये तो बहुत ही खुशी बख्शी का मुकाम है कि हमें अल्लाह के रसूल ने सलाम कहलवाया है, कहलवा के भेजा है। तो अभी ये बात सब चल रही थी तो जुलैबीब रदियल्लाहु ताला कहने लगे, आगे भी सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। साहब खाना ने कहा, जरा इंतजार करो, मैं लड़की की माँ से मशवरा कर लूं। अंदर जाकर लड़की की माँ को पैगाम भिजवाया और मशवरा पूछा। वो कहने लगी, ना 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 ना, कसम अल्लाह की, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से नहीं करूंगी। ना खानदान, ना शोहरत, ना माल, ना दौलत। उनकी नेक सीरत बेटी भी घर में होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी और जान गई थी कि हुक्म किसका है, किसने मशवरा दिया है। सोचने लगी, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिश्तेदारी पर राजी हैं तो उसमें यकीनन मेरे लिए भलाई और फायदा है। उसने वालिदीन की तरफ देखा और मुखातिब हुई, क्या आप लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म टालने की कोशिश में लगे हैं? मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दें। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहे मेरी शादी कर दें, क्योंकि वो हरगिज मुझे ज़ाया नहीं होने देंगे। फिर लड़की ने अल्लाह ताला के उस फरमान की तलावत की और देखो, किसी मोमिन मर्द
वे औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद अपने अमूर में कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। लड़की जो थी, लड़की का वालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, अल्लाह के रसूल, आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका मशवरा, आपका हुक्म कबूल, में शादी के लिए राजी। वो भी उनका जो लड़की का बाप था वो भी प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मैं राजी हूँ, लेकिन आप पीछे समझ चुके हो किस तरह से वो लड़की अल्लाह के रसूल की जो बातें थी वो दिल में उनके चुभ गए। लेकिन उसकी माँ क्या बोल रही थी? ईमान का जो तकाजा होता है मेरे प्यारे हजरात, कुछ ही लोगों को जब समझ में आ जाता है ईमान, तो उसे दुनिया से कुछ भी मतलब वास्ता नहीं देता। यही मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस लड़की के पाकीज़ा जवाब की खबर हुई तो आपने उसके हक में ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, उस बच्ची पर खैर व भलाई के दरवाजे खोल दे और उसकी जिंदगी को मुशक्कत व परेशानी से दूर रख दे। मेरे प्यारे हजरात, जब अल्लाह के रसूल नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए दुआ कर दें तो उसकी ज़िंदगी क्या आखिरत भी संवर जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सोचने की बात है। अगर हम अपने नबी को, मेरा अल्लाह पाक परवरदिगार खुद बोलता है, मेरे इस महबूब को दरूद भेजो, सलाम भेजो, जितना हो सके इससे जितना चाहो मोहब्बत करो, मुझसे इतनी मोहब्बत ना करो, मेरे महबूब से दुआ करो। और मेरा नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दूसरे एक ऐसी जो लड़की कभी देखी नहीं, उसके लिए दुआ अल्लाह ताला बारगाह में कर रहे हैं, तो उसकी ज़िंदगी किस हाल में हो जाएगी। मेरे प्यारे हजरात, ये सोचने और समझने की बात। जब रसूल पैगंबर अल्लाह के यहाँ किसी के लिए सिफारिश कर रहे हैं तो मेरे प्यारे हजरात वो घर ही क्या होगा। फिर जुलेबेब रज़ियल्लाहु ताला के साथ उसकी शादी हो गई। मदीना मुनव्वरा में एक और घराना आबाद हो गया जिसकी बुनियाद तकवा और परहेजगारी पर थी, जिसकी छत मस्कनत और मोहताजी थी, जिसकी आराइश वजी बाइश तकबीर व तहलील और तस्बीह व तहमीद थी। उस मुबारक जोड़े की रात नमाज में और दिल का इत्मीनान तपती दोपहरों के नफली रोज़ों में था। मेरे प्यारे हजरात, उन्हें इतनी सख्ती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से ये शादी खाना आबादी बड़ी ही बरकत से गुजरी है दोस्तों, बड़ी बरकत वाली साबित हुई। क्योंकि जिसके हक में अल्लाह के रसूल मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान में हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, तो वो कोई कम हस्ती नहीं होगी। तो थोड़ी ही अरसे में उनके माली हालात इस कदर अच्छे हो गए कि रावी का बयान है, अंसारी घरानों की औरतों में सबसे खर्चीला घराना उसी लड़की का था। एक जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की वो फतेह नसीब फरमाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से दरियाफ्त फरमाया, देखो तुम्हारा कोई साथी बिछड़ तो नहीं गया, मतलब शहीद तो नहीं हुआ। मतलब ये था कि कौन कौन शहीद हो गया है अल्लाह की राह में। तो सहाबा ने अर्ज किया, हाँ फला फला हजरात मौजूद नहीं है, यानी कि शहीद हो चुके हैं, अल्लाह की राह पे शहीद हो गए। फिर इरशाद हुआ, क्या तुम किसी और को गुम पाते हो? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया, लेकिन मुझे जुलेबेब नजर नहीं आ रहा, उसको तलाश करो। चुनाचा उनको मैदान जंग में तलाश किया गया। वो मंजर बड़ा अजीब था। मैदान जंग में उनके इर्द गिर्द 7 काफिरों की लाशें थी। गोया
وہ ان ساتوں سے لڑتے رہے اور پھر ساتوں کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، رؤوف و رحیم پیغمبر تشریف لائے۔ اپنے پیارے ساتھی کی ناس کے پاس کھڑے ہوئے منظر کو دیکھا، پھر فرمایا اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، صرف آپ کے دونوں بازوؤں کا سہارا سے میسر تھا۔ جلیب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ تو وہ کیسا شہادت ہوگی میرے پیارے دوستو، جس کو پیارے نبی کریم رسول اللہ خود قبر کھود رہے ہیں اور خود دفنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ایمان مکمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔